अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो माशाल्लाह जी आज से फिर हाज़िर हैं हम आज की नई रेसिपी के साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, उसके बाद टिकटॉक पे कि ईद स्पेशल रेसिपीज़ हमने आपके साथ शेयर कर दी हैं। तो आज हम बनाने लगे हैं चिकन। तो सादा सा चिकन बनाने लगे, लेकिन मैंने कहा फिर भी आपके साथ शेयर कर देते हैं, आपको पता लग जाए कि सादा चिकन कैसे बनाते हैं और किस तरह से इंजॉय करते हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। नहीं जी, 1.5 किलो हमारा चिकन है। तो उस चिकन के लिए हमने इधर यानी कि आपने ऑयल, सबसे पहले तो ऑयल कम, ऑयल होगी हो जो भी हो कम ही यूज़ किया करें। बाकी रहेगी रेसिपी के बाद 1.5 किलो हमारा चिकन है तो हाफ़ कप इधर आपने ऑयल ले लेना है। अच्छा, बहुत से तरीके हैं, लेकिन हमने जब भी चिकन बनाया है या जो भी कढ़ाई बनाई है ना, हमने पहले उसको ऑयल में फ्राई किया है। अच्छा, 1.5 किलो चिकन है तो अब हम इसमें शामिल करेंगे और कम अज़ कम 15 मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे। तो अंदर वो अपना पानी छोड़ जाता है, इसी में वो गल जाता है। तो फिर बाकी का थोड़ा सा प्रोसीजर होता है। मीन के 20 या 25 मिनट में हमारी ये रेसिपी बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगी। लें जी, देख लें, आवाज़ से आप सबको अंदाज़ा हो गया होगा यानी कि ऑयल हमारा गर्म था तो हमने इसमें चिकन ऐड कर दिया। कम अज़ कम 15 मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे। इतनी आसान और इतनी मज़े की यानी कि रेसिपी बनेगी ना, तो ट्राई ज़रूर किया करें, क्योंकि इंसान जब खुद के काबिल हो जाता है ना तो उसे और किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अल्लाह ताला ने हमारे साथ ये पेट लगाया है। और दुनिया के काम रुक सकते हैं, लेकिन ये जो खाना है ना, ये नहीं रुक सकता और कभी भी नहीं रुकेगा। तो इस वजह से यानी कि खुद से ट्राई किया करें और यानी कि नई नई रेसिपी सीखा करें और खुद बनाया करें। अच्छा, 2-3 मिनट हो गए फ्राई होते हुए। तो अब आपने इसके अंदर से 3 या 4 काली मिर्च डालनी है और उसके बाद इसमें हमने डालना है थोड़ा सा होते दालचीनी है उसका टुकड़ा बिल्कुल छोटा सा, और 2 या 3 लौंग। अच्छा, जब तक ये हमारा गोश्त फ्राई हो रहा है तब तक ये चीज़ें इसके अंदर रहेंगी। बाद में आपने ना वो किसी चीज़ की मदद से निकाल लेनी है। वो इसलिए होता है कि ये गोश्त की शान होती है, उसकी स्मेल होती है, वो ख़त्म हो जाती है तो एक अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो वो डालनी ज़रूर है इस स्टेज पर, लेकिन 15 मिनट बाद उन्हें बाहर निकाल लेना है। फिर अक्सर अगर हम खाना खाते हैं तो अगर हमारे मुंह में आ जाता है तो सारा टेस्ट ख़राब हो जाता है, इस वजह से। लें जी, ऑलमोस्ट 15 मिनट हो गए और इतना अच्छा कलर आ गया ना, बिल्कुल यानी कि फ्राई हो गया ये। तो जो लौंग, दालचीनी और लौंग का ही ज़्यादा होता है, काली मिर्च का तो कोई मसला नहीं, तो वो मैंने निकाल लिए हैं। तो याद से आपने भी निकाल लेने हैं। लें जी, इधर ना आपने इस तरह करना कि ब्लेंडर में ना 2 बड़े साइज़ के प्याज और 10 से 12 जवे हमने लेने हैं उसके लहसुन के। उसके बाद छोटा सा टुकड़ा अदरक का लेना है और इसमें हमारे जाएंगे 3 टमाटर जाएंगे और 3 से 4 हरी मिर्च जाएंगी। थोड़ा सा पानी डाल के इन्हें ब्लेंड कर लेना, अच्छी तरह इन्हें मैश कर लेना। चॉपर में चॉप कर लें या मैश कर लें। अच्छा, हम इसमें साबुत नहीं डालेंगे, साबुत जाएंगे वो किसी और में जाएंगे, इसमें यही जाएंगे तो इसका पेस्ट बनाकर ही शामिल करेंगे। लें जी, 1 टेबल स्पून इसमें नमक है, 1 टेबल स्पून हल्दी है और 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च है। ये भी मसाले हम साथ ही शामिल कर देंगे। जी देखिए, इतना अच्छा कलर आ गया। तो बिल्कुल आसान सी रेसिपी है। तो इसमें इसके बाद हमने सारे मसाले भी शामिल कर दिए हैं। एंड पे हम इसमें दही शामिल करेंगे और इसकी गार्निशिंग के लिए हम इसके ऊपर हरा धनिया, फ्रेश कोरिएंडर, इसके बाद हम यानी कि फ्रेश चिली है वो इसके ऊपर लगाएंगे। तो जो होता है ना, जब मेरा दूसरा कंपटीशन था ना पाकिस्तान लेवल पे, तो मुझे यानी कि मेरी रेसिपी इतनी ख़ास नहीं थी बनी, लेकिन जो यानी कि मेरा प्रिपेयर का तरीका था ना, जो जिस तरीके से मैंने यानी कि पेश किया था, सर्व किया था, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट्स वाली ये चीज़ है ना, यही होती है कि आप पेश किस तरह कर रहे हैं और सर्व किस तरह कर रहे हैं। तो मेरे बर्तन बहुत प्यारे थे। दूसरा, मेरी जो टॉपिंग थी वो बड़ी अच्छी थी, गार्निशिंग बड़ी अच्छी थी, जिसकी वजह से यानी कि मुझे पोजीशन मिली अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह किया करें घर में। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आगे ईद आने वाली है, इंशाल्लाह खैर की आए, तो मेहमान आएंगे या कभी आ जाते हैं। सो यानी कि इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं, तो इन खुशियों को एंजॉय किया करें इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों की वजह से। तो इसमें ना अब 1 टेबल स्पून भर के मिक्स हर्ब का शामिल करेंगे हम। मिक्स हर्ब बहुत अच्छी खुशबू है, वो शामिल करेंगे। और 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी वो शामिल करेंगे। और उसके बाद 1 टेबल स्पून सूखा धनिया हाथों के साथ मिसल कर वो शामिल करेंगे। लें जी, माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो गया हमारा घी है, जो यानी कि चिकन ने घी छोड़ दिया, ऊपर आ गया। तो दूसरा इस स्टेज पे आकर मैंने 2 टेबल स्पून इसमें ना मैंने शामिल किए हैं दही के। आपके पास दही है, मलाई है, क्रीम है, जो भी इन तीनों में से चीज़ है वो लाजमी ऐड कीजिएगा।
फिर सुन लें, दही है, दूध की मलाई है या उसके बाद क्रीम है। विपिंग क्रीम नहीं आप इसमें यूज़ कर सकते, दूसरी जो क्रीम है आप वो इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो तीनों में से जो भी चीज़ अवेलेबल है उसके ना यानी कि 2-2 टेबल स्पून जाएंगे। तो अभी बिल्कुल हमारा तैयार है, बिल्कुल तैयार है। बस इसके ऊपर फ्रेश कोरिएंडर स्प्रिंकल करें, उसके बाद सूखा धनिया उसे हाथों की मदद से मिसल कर स्प्रिंकल कर लें। उसके बाद तिल जो हमारे पास आ जाते हैं वो कर लें। उसके बाद हरी मिर्च लगा लें, अदरक, लहसुन जो भी आप लगा लें, खूबसूरती के लिए जो मर्ज़ी लगा लें। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपी बनेगी आपकी, और मुझे उम्मीद है मेरी भी बड़ी अच्छी बनी है क्योंकि मुझे बहुत खुशबू आ रही है। तो उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे कल एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, और अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को फॉलो कर लें, और जो यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें। और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपकी रेसिपी किस तरह की बनी है, और किसी को कोई किसी किस्म का भी कोई इशू होता है तो वो पूछ लिया करें। अल्लाह हाफिज़।